नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि चैप्टर नंबर 5 का है दोस्तों, एपी का। जैसा कि ये तीनों क्वेश्चंस देख सकते हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और छोटे मोटे मार्क्स में नहीं, अच्छे खासे मार्क्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरह का बोर्ड एग्जाम में दे दे तो कैसे किया जाएगा, एक एक स्टेप समझाऊंगा दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला एपी का कह रहा है कि एक एपी है हमारे पास, जिसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है? 50, यानी 50 पद हैं टोटल। कुल पद कितने हैं हमारे पास? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अब हम इसको मुन लेते हैं बाकी क्वेश्चंस को। तो तीसरे पद को हम A3 लिख सकते हैं, और A3 बराबर कितना दिया है? 12। अब A3 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? A प्लस, बस 3 में से कम करके लिख दीजिए 2D। मान लीजिए यहीं पे उदाहरण के तौर पे एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहीं पे A7वां पद अगर हमें लिखना होता तो A7 को हम क्या लिख सकते थे? A लिखते, फिर प्लस करते, 7 में से घटा देते तो 6। हाँ, या आप चाहे तो A11 लिख करके इसे चाहे तो A11 को क्या लिख सकते हैं आप? A प्लस 11 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10D हो जाएगा। या फिर आपसे कोई बोले A29 लिखो तो A29 को क्या लिख सकते हैं? A लिखिए, प्लस करके 29 में घटा दीजिए, 28 इंटू D हो जाएगा। तो लिखने का तरीका उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरह मैं A3 को लिख दिया A प्लस 2D बराबर 12। इसे नाम दे देंगे समीकरण 1 का। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि हमारे पास पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 50 है, ठीक ना। और कह रहा है अंतिम पद हमारे पास क्या है? 106 है। तो आप खुद सोचिए कि पदों की संख्या का मतलब क्या है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, इस तरह डैश डैश करते 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 कितना आ जाएगा? लास्ट 50वें पद पे। तो 50वें पद पर क्या हुआ? ये अंतिम पद ही ना 50वां। तो इसका मतलब अंतिम पद जो 50वां पद है वो कौन है? 106 ही तो हुआ आखिरकार। तो यहाँ पे हम ये 50 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 106 लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 106 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद A50 को भी हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D बराबर 106। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 का। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम हमसे जो पूछा है उसको पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया कि एपी हमारा 50 पद था, जिसका तीसरा पद 12 था, ये भी हो गया। और अंतिम पद 106, यानी 50वां ही पद 106 हो गया। इसको भी लिख दिया समीकरण बना के। फिर कहता है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29 पद ज्ञात करने को, तो 29 पद को आप क्या लिख सकते हैं? A29 को चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं? A लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 28D हो जाएगा। अब आप बताइए 29वां पद निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए? A का वैल्यू चाहिए और D का वैल्यू चाहिए, तभी ना भाई यहाँ पे रख के आप 29वां पद निकाल पाएंगे। अब आपको धीरे धीरे शक होना शुरू हो चुका होगा, ओहो इसका मतलब ये जो समीकरण दिया है ये इसीलिए दिया है ताकि हम A और D निकाल सके। तो आइए तब समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करके A और D का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 लिख देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 के देखिए बराबर के इधर जो है लेफ्ट हैंड है, बराबर के इधर राइट हैंड। तो समीकरण 1 के बराबर के इधर वाले को समीकरण 2 के बराबर के इधर वाले को घटा देंगे, यानी इधर वाले को इधर और उधर वाले को उधर घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? A प्लस 2D में से घटा देंगे किसको? A प्लस 49D को बराबर 12 में से घटा देंगे किसको? 106 को। अब इसको घटाइए, A प्लस 2D माइनस A। अब अंदर देखिए माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, A माइनस हो जाएगा और A प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 49D बराबर। अब 106 में से 12 घटाना है तो कितना बचेगा? 94 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने छोटे में से बड़े को घटाया है। या ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, 106 के सामने में क्या है? माइनस, और 12 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, आदेश दिया घटाने के लिए। 106 में से 12 घटाया तो बचा कितना? 94, और बड़े वाले तरफ का हमेशा चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ A है माइनस में और यहाँ A है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आदेश देकर घटाने के लिए A में से A को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 लिखने से अच्छा इसे कैंसिल कर देते हैं इस तरह से। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों? आप देख सकते हैं प्लस में 2D बचा है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 49D माइनस में है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है दोस्तों? माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होगा? आप खुद सोचिए, प्लस माइनस माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। घटा देंगे तो 49 में से 2D अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 47D बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ आदेश देगा घटाने के लिए। तो 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 47D, लेकिन चिन्ह बड़े वाले तरफ का माइनस लग जाएगा। बराबर कितना है? -94। अभी माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा क्या? D इजिकल टू 94। अभी इंटू में जो 47 था यहाँ से हटा के जब उधर भेजेंगे तो इंटू वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? डिवाइड के
नीचे चला जाएगा बटे के नीचे, ठीक है। अब 47 को 49 नहीं है, ये 94 है दोस्तों, सॉरी, ठीक ना, 94 है। अब 94 और 47 का जब भाग देंगे तो 47 दूनी 94 आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 2 मिल गया। अब डी निकल चुका है। अब इसी डी का वैल्यू चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम डी का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, यहाँ देख सकते हैं, a है, प्लस है, 2 है, फिर बीच में कुछ नहीं तो इनटू है, फिर d की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर हो गया 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12 हो गया। अब घटाएंगे तो a बराबर, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अब दोस्तों हम क्या करेंगे, प्लस 4 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 12 माइनस 4 हो जाएगा। अब आप घटाइए, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया, 8। अब हमने a निकाल लिया और हमारे पास d का वैल्यू कितना मिल चुका है, 2 मिल चुका है। अब हमारे पास क्या पूछा था प्रश्नानुसार, हमें 29वां पद पूछा था। तो कितनी आसानी से 29वां पद अब निकल जाएगा, देखा कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा प्रश्न समीकरण वाला काफ़ी बार पूछा जाता है और बड़े मार्क्स में पूछा जाता है स्टूडेंट, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। ये नहीं कि मैंने जो सवाल कराया है वही बस आपको सवाल पता होना चाहिए। जब भी आपको इस तरह का सवाल दे, पहले समीकरण को बना लीजिए, फिर उसके बाद जो पूछ रहा है उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ए और डी समीकरण से निकालना है। अब 29वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 28d लिखेंगे। तो a हो जाएगा, a की जगह पे आया है 8 प्लस 28 गुणे डी का वैल्यू कितना है, 2। अब इसे हल करिए, 8 प्लस 28 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 56 हो जाएगा। 56 और 8 जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा आपका 64। तो देखा कितनी आसानी से दोस्तों आपने पहला सवाल कर लिया। उम्मीद करता हूँ पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की। अगर क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करें दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगे, यानी 7 के पहाड़े से कट जाएंगे। हमें 3 अंकों की टोटल संख्या बतानी हो तो 3 अंकों की पहले शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप जानते हैं 100 से शुरुआत होता है। 3 अंक 1 2 3, फिर इसके बाद कितने पे अंत होता है, 9, क्योंकि इसमें 1 भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या ढूंढ लेते हैं, उसमें साथ साथ जोड़ते चले जाते हैं और अंत वाला पद पता लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी बड़ा ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले 3 अंक का शुरुआत वाले नंबर को पता लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप ज़्यादा कुछ मत करिए, 100 का डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से, क्योंकि 7 से पूछ रहा है तो डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा, 3, 0 उतर गया, ठीक है। अब इसे घटाइए, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचा कितना, 2। अब इस 2 को इसमें से घटा दीजिए, 2 को 7 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इसी 100 में 5 जोड़ दीजिए, इसी 100 में क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी पहला संख्या जो होगा वो 105 होगा, जो 7 के पहाड़े से कट जाएगा। तो कितना आ गया पहला संख्या आपको दोस्तों, क्या पता चल गया, 105। अब इसमें 7 जोड़ते जाइए, 105 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 105 में 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112, फिर 7 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 119, डैश 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 करते जाएंगे तो लास्ट का जो नंबर बचेगा वो आपका आ जाएगा 994, ठीक है। लेकिन अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे तो हमें कुल पदों की संख्या बतानी है, यानी हमें यन का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, यन का वैल्यू। तो यन का वैल्यू कैसे निकाले, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको यन निकालने का तरीका बता रहा हूँ, लास्ट में देखिए ध्यान से समझिए, लास्ट का पद कौन सा है, 994। तो ए क्या होता है, लास्ट वाले को हम ए एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए एन। तो हमें क्या मिल गया, ए एन का वैल्यू मिल गया कितना, 994। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ए एन का वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद हमें प्रथम पद पता चल जाएगा, प्रथम पद यानी शुरू वाला 105।
डी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा क्योंकि कितने की गैपिंग है सभी में। आप किसी को भी 112 में से 105 घटा लीजिए या फिर 119 में से 112 घटा लीजिए, पीछे को आगे वाले से घटा के देखें, जो भी आंसर आएगा वो किसका आएगा, डी का आएगा। इतना बात तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो डी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, एन का वैल्यू। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए एन का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, 994 दिया है। ए हमने निकाल लिया है 105 प्लस एन नहीं मालूम, डी पता हो चुका है 7 है। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 994 जो है 105 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 105 इसमें से, और 7 का अंदर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 यानी -7 हो जाएगा। अब 994 में से 105 घटा लेते हैं। तो 994 में से यहाँ साइड में घटा देते हैं हम लोग, 105 माइनस कर लेते हैं। तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा आपका 8, यानी 889 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा दोस्तों, 889 आ जाएगा हमारे पास, यानी 889 बराबर कितना हो जाएगा, 7 यानी -7। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही नॉर्मल एन का वैल्यू निकाल देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो -7 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 7n। अब इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, यानी 96, यानी 896 आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया 7n। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, तब इसके बाद क्या करेंगे, 7 इंटू में है, जाहिर सी बात है इसको उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ। तो आपके पास क्या है, 896 है दोस्तों। ठीक है, अब 896 जो है दोस्तों, इसमें क्या करना होगा, हमें 7 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक ना, क्योंकि 7 इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो कुल पद कितने होंगे दोस्तों, 128 होंगे। उम्मीद करता हूँ दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे की ओर चलते हैं दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न में क्या है कि जैसे ये पहला पद है, आपको पता ही होगा, ये दूसरा है, और ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। तो इसमें क्या है, पहला पद दिया हुआ है, पहला पद यानी हमें ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। दूसरा पद हमसे पूछ रहा है, यानी A2 नहीं मालूम हमें, ठीक है। तीसरा पद दिया है A3 हमें कितना दिया है, 12, और A3 को आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि क्या लिख सकता हूँ। A3 को मैं चाहूँ तो A + 2D लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये दिया है 12, इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1 का। अब यहाँ पे देखिए कि जो ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके डी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू जो है यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D बराबर 12 हो जाएगा। तो 2D बराबर 12, अभी +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसे घटाइए, तो जैसे ही आप इसे घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। और 2 इंटू में जो था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो D का वैल्यू कितना मिल गया, 4, और A आपको पहले ही थे पता था 4 है, ठीक है। अब दूसरा पद पूछा है ना, तो दूसरा पद A2 को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं आप A + 1, एक घटा के लिखना है 1, तो 1 सामने लिखने की जरूरत नहीं है। तो A2 बराबर क्या हो गया, A + D हो जाएगा। तो A का वैल्यू भी 4 है, D का वैल्यू भी 4 है, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, यानी A2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपके पास, A2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 8। देखा कितनी आसानी से दूसरा पद आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, A4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद पूछा है, यानी A4। यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ दोस्तों। तो चौथा पूछा है, ठीक ना, हमसे, यानी A4 पूछा। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं। अब बहुत पहले ही बता चुका हूँ मैं कि A का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 है, +3 है, इंटू D अभी जस्ट निकला है 4। हल करिए इसे, 4 हो गया, प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया। अब इसे जोड़ देंगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। देखा कितनी आसानी से चौथा पद भी निकल गया। यानी इस तरह का भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे देता है, और ये तो बड़े क्वेश्चन है, ये सब बड़े नंबर में आते हैं, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं तो जरूर करिएगा। और वीडियो के अंत में एक जरूर बात बोलता हूँ दोस्तों कि इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आप जाकर के घर पर प्रैक्टिस करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो सके और बेहतर मार्क्स आप लाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।